तनकीद का निशाना बनाते हैं, कोई एक तो लिस्ट से निकलवा रहा होता है, कोई दिलवा रहा होता है। सर आप एज अ चेयरमैन ये क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे, क्या मसाइल आ रहे हैं? ये हम डेमोक्रेटिक पार्टी है और इख्तिलाफ होने चाहिए, हर बंदा अपना इख्तिलाफ राय रखे और कंसेंसस से हम फैसले करते हैं। और पार्टी में कभी आप लोगों को नहीं दबाते कि वो बोले नहीं और सोशल मीडिया को कंट्रोल करे आपके ख़िलाफ़। हमारे सारे वर्कर, सपोर्टर और कोर कमेटी को इजाज़त है, वो जिस भी चाहे तनकीद करना चाहे वो कर ले, लेकिन जब हम एज अ पार्टी फैसला कर लेते हैं फिर उसको सब फॉलो करते हैं और हम उसको। शेर अफजल मरमत साहब का जो नाम है वो निकाल दिया नहीं, ये गलत फहमी में लोग हैं, कोई किसी ने नाम नहीं निकाला, हमने एडिशनल नाम दिए। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना सियासी लोग शामिल किए गए नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ना फैसिलिटेशन हो जाए, इसलिए कहा। गौहर साहब राना सनाउल्लाह ने कहा है मोहसिन नकवी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म भी बन सकते हैं, क्या कहेंगे आप? उसने ये कहा है कि अच्छा है कि वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने। देखिए हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि केयर टेकर सेटअप जो है इम्पार्शियल नहीं है, वो केयर टेकर नहीं है बल्कि एक पीडीएम की एक्सटेंशन थी। ये वही एक्सटेंशन थी जो एक पीडीएम को लेके आए थे, वही लोग इसको भी लेके आए थे और वही लोग चला रहे हैं। अरे सर 2 दफ़ा जलसा पोस्टपोन किया गया है, आप मुलतवी कर लिया गया है, अब क्या वजह है? नहीं देखिए वो मुख्तलिफ वजूहात थी। 23 तारीख को हमारा जलसा होना था, 23 तारीख को हमने कहा क्योंकि पाकिस्तान डे है और उस पर सारा कुछ बंद होगा तो हम इसको नहीं करना चाह रहे थे। 30 तारीख को फिर एनओसी नहीं मिले और हाई कोर्ट ने जब इजाज़त दी तो 6 तारीख के लिए इजाज़त दी। 6 तारीख को फिर 27वां रमज़ान होगा, लोग इबादत में बिजी होंगे, इसलिए हमने सोचा कि इसको कौन सी डेट अब कोई अब ईद के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह ताला करेंगे इंशाल्लाह। और अभी हमारी वैसे भी बाकी पार्टियों के साथ एक अलायंस सा बनने जा रहा है तो वो उसके साथ अब हमारा होगा तो सारा जलसा अगर करेंगे। गौर साहब बताइएगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई अलायंस बनाने के लिए, कोई उनसे रब्ता हुआ है? देखो उनसे पहले राबिते हुए थे, अब दोबारा राबिता करें, लेकिन कल जब हमारी मुलाकात थी उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी नहीं थी, उसमें जमात इस्लामी थी, अख्तर मैंगल साहब की थी, BNP वाली थी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी थी और क्या महमूद खान अचकज़ई साहब की पार्टी थी, जमात इस्लामी वाले थे, लियाकत बलोच साहब आए थे। तो ये हमारा कल की पहली मीटिंग। अच्छा सर, आपके कुछ रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि फुल कोर्ट होनी चाहिए और इसके साथ चीफ जस्टिस से ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस बेंच से अलग हो जाएं, लेकिन जो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी उसके अंदर मंसूर अली शाह भी शामिल थे, तो उनको भी अलग होना चाहिए। हमने अलग होने का किसी को नहीं कहा कि कोई इसमें से अलग हो जाए, लेकिन हम ये ज़रूर मुतालबा लेकिन करते हैं आप पार्टी फुल कोर्ट बने। और फुल कोर्ट इसलिए बने कि अदलिया की आज़ादी की जब पहले केसेस आए हैं वो फुल कोर्ट में सुने, तो ये किसी का ज़ाती मसला नहीं है और इसमें सियासत भी नहीं होनी चाहिए। ये एक प्योरली जुडिशरी का मसला है और जुडिशरी इस मसले को इस तरह से देखे, अदरवाइज़ हम इस केस के विक्टिम रहे। जज साहिबान ने जितने भी उन्होंने इवेंट्स बताए और टाइमलाइन दी है कि हमारे साथ ये हुआ, वो एक ही किस्म के केसेस थे। जज साहिबान ने कहा कि पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल केसेस में इंटरफेरेंस हुई है, ये किराएदारी वाले केसेस में और बेलों वाले मैटर में नहीं हुआ है, बट पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पार्टी के जो रहनुमा है वो क्यों तनकीद कर रहे हैं, क्यों मुतालबा कर रहे हैं? क्या अपना रहे हैं, पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा। रात को जो ग्रैंड अलायंस आपका हुआ है उसमें किन अमूर पर आपकी बात हुई है? क्या ये जो मैंडेट चोरी वाली बात हुई है या इलेक्शन चोरी जो हुए हैं पूरे के पूरे? इलेक्शन चोरी, ये मैंडेट चोरी वाले, ये एक ही बात है, इसी पे हम कर रहे हैं और हम कहते हैं जी कि ना अदली हमें इंटरफेरेंस ना हो और अवामी ताकत का हम इस तरह मुजाहिरा हो कि जी जो पार्लियामान फैसले करती है वही हो। सर आप जो धरना देंगे के बाद हुकूमती अराकीन को या हुकूमती इत्तेहाद को दो डबल अक्सरियत मिल गई है, 2/3 नई पार्टी पोजीशन में। अब जो भी कानून जैसे चीफ जस्टिस की मुद्दत में बढ़ाई जा रही है, कैसे देख रहे हैं ये 2/3 का फायदा? मुझे नजर नहीं आ रहा हो क्या रहा है यार। देखो पहली बात तो ये इनके पास 2/3 नहीं होने चाहिए, वो हमारी रिजर्व सीट है, सुप्रीम कोर्ट में है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है। लेकिन इन एनी केस अगर 2/3 अक्सरियत आ भी जाती है और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की भी इजाज़त है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी ज़ाती मफादात के बलबूते और किसी को फ़ायदा पर्सन वाहिद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तरामीम नहीं होने चाहिए। देखो जब हमने तरमीम की है किसी एक बंदे को मद्देनज़र रखते हुए तो मुल्क, कौम और जमहूरियत का नुकसान हुआ, इसलिए अगर करना भी है तो ज़्यादातर मुल्क और कौम और की जो जायज़ बात है उसके लिए तरमीम। सर PTI शहरों का मामला है, आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए, तो क्या आप ये मुतालबा करेंगे, क्योंकि कुछ आपके जो वो हैं लीडरान ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ये जो हमारा मखसूस नशिस्तों वाला मामला ये ना सुने, तो क्या आप देखिए जो भी सुनता है जज साहबान जो भी सुनते हैं वो सुने, हमने किसी एक जज को नहीं कहा कि आप इसको ना सुने।
आइन के मुताबिक जो जज साहबान बैठेंगे वो उसका फैसला करे आइन के मुताबिक, ये एक आइनी मसला। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन ने KPK में सेनेट के इलेक्शन मुलतवी करवाए। ये तो इलेक्शन कमीशन को हमने कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा था, चीफ मिनिस्टर के हो रहे, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के हो रहे थे, उस वक्त खड़े होकर पहले दिन मैंने पॉइंट आउट किया था स्पीकर के सामने कि इस इलेक्शन को आप रोकिए, और हमने मिसालें भी दी थी कि बाकी दुनिया में भी इलेक्शन ऐसे रुके, तो उन्होंने कहा था नहीं इलेक्शन विल प्रोसीड। तो वो उस वक्त कराए, तभी आपने KPK में क्यों नहीं कराए? सर कल खान साहब ने बुशरा बीबी पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं सर, उस पर आप कुछ काम कर रहे हैं? वो कल हम उनसे जिक्र किया हुआ है, हमने उसका जिक्र ज़रूर किया हुआ है। सर PTI सो मोटो का कह रही थी, आज चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे हैरानगी होती है जब वकीला कहते हैं कि सो मोटो ले। आप एक वकील भी हैं और चेयरमैन भी हैं पार्टी के, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहले भी सो मोटो लेते रही है और इस मसले में भी सो मोटो की इसलिए रिक्वेस्ट थी कि अगर जज साहिबान की लेटर आपके पास आया तो या तो आप उसको पिटीशन समझे और जज साहिबान पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इफ्तियार मोहम्मद चौधरी साहब ने भी खुद पिटीशन फाइल कर दी थी और जजेस ने पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जज साहिबान ने खुद पिटीशनें फाइल की हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहे थे कि ये एक सिंगल मेंबर कमीशन का काम नहीं है। सिंगल मेंबर कमीशन के साथ मैक्सिमम इख्तियारात होते हैं सिविल जज बराबर। तो 6 जज साहिबान सर्विंग हाई कोर्ट की कंप्लेंट फाइल करें तो आप सिविल जज को भेजें, ये तो नामुनासिब था। इसलिए ये मुतालबा था कि आप सो मोटो ले लें और सुप्रीम कोर्ट खुद सुने। सुप्रीम कोर्ट ने इसी किस्म का केस पहले भी तो सुना है, तो इसलिए ये मुनासिब था कि सो मोटो।